इस वीडियो में हम सब कवर करेंगे हिंदी ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 9th एंड 10th, जो कि हमारा है अलंकार। वीडियो में हम सब कवर करेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। उनके भी जो टाइप्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जितने भी हमारे एग्जाम्पल हैं ना, वो इतने इम्पॉर्टेंट है इसमें जो यूज़ किए गए हैं। ये मैक्सिमम बोर्ड में आ चुके हैं, ठीक है। काफ़ी फेमस एग्जाम्पल हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्त्रियों को साज श्रृंगार के लिए आभूषण की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे कविता कामनी में श्रृंगार के लिए, सजावट के लिए जिन तत्वों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सब अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी अलंकार की परिभाषा है। जो हमारा अलंकार है वो दो प्रकार का होता है। पहला कि शब्द अलंकार, दूसरा कि अर्थ अलंकार। फिर इनके भी पर्टिकुलर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे शब्द अलंकार की डिफिनीशन गिवन है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए कि हमारे अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला कि शब्द अलंकार, दूसरा कि अर्थ अलंकार। आइए अब हम सब इसी को समझते हैं उदाहरण के माध्यम से, वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि हमारा उदाहरण यहाँ पर ये गिवन है, वह बांसुरी की धुनी कान परे, कुल कान तियो तज भजाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी कानी कानी शब्द है वो दो बार आया हुआ है, ठीक है। ये कानी है और ये कानी है, ठीक है। ये दो बार आया हुआ है। तो यहाँ पर भले ही ये दो बार आया, पर इनका जो अर्थ है ना वो दूसरे दो अलग अलग अर्थ के हैं। पहला कानी है, उसका अर्थ है कान, ठीक है। और फिर जो दूसरा कान, उसका अर्थ है मर्यादा। तो यहाँ पर वह बांसुरी की धुनी, जो बांसुरी की धुन है ना वो उसके कान में जाती है, और दूसरा कुल कान तियो ताज भजाती है। तो यहाँ पर हमारे कुल, जो हमारे कुल का गौरव है, मर्यादा है, ये वहाँ पर इसकी बात की जा रही है। तो पहले की हमारा अर्थ है कान, दूसरा की हमारा है मर्यादा। तो इस प्रकार भले ही ये एक ही शब्द है, पर इनके जो अर्थ है ना वो दोनों अलग अलग है। शब्द एक ही है पर अर्थ अलग अलग है, इसीलिए इन सभी को हम सब बोलेंगे क्या? शब्द अलंकार, ठीक है। यहाँ पर शब्दों का चमत्कार हुआ है कि हमारे एक ही शब्द से, लेकिन एक ही शब्द जिनका अर्थ अलग अलग हो, तो शब्दों का चमत्कार हुआ है, इसी को हम सब बोलेंगे शब्द अलंकार, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट हमारा है इसी का, जो शब्द अलंकार है उसके तीन भेद होते हैं। पहला कि हमारा अनुप्रास अलंकार, दूसरा हमारा है यमक अलंकार, तीसरा हमारा है श्लेष अलंकार। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा अनुप्रास अलंकार है, देखिए यहाँ पे। तो जहाँ पर किसी भी वर्णों की आवृत्ति हो, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न होता है, वो हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए इसको भी हम सब समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, कल कानन कुंडल मोर पखा और पै वनमाल विराजती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर का वर्ड की आवृत्ति हुई है। यहाँ पर भी का है, यहाँ पर भी का है, यहाँ पर भी का है, ठीक है। तो यहाँ पर का वर्ड की आवृत्ति हुई है। यहाँ पर देखिए वनमाल और विराजती, यहाँ पर बा वर्ड की आवृत्ति हुई है। आवृत्ति मतलब होता है बार बार आना। तो यहाँ पर देखिए का तीन बार आवृत्ति हुई है। तीन बार हमारा जो का वर्ड है वो आया हुआ है, दूसरा हमारा बा वर्ड जो है वो तीन बार आया हुआ है। तो यहाँ पर आवृत्ति होने से चमत्कार उत्पन्न हुआ है। तो ये हमारा जो उदाहरण है ये हमारा अनुप्रास अलंकार का है। तो यहाँ पर देखिए हमारे का वर्ड की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर कालिंदी में, यहाँ पर कुल में, यहाँ पर कदम में, ठीक है। तो हमारी का वर्ड की आवृत्ति हुई है, बार बार आया है का, इसी वजह से ये हमारा अनुप्रास अलंकार है। फिर नेक्स्ट हमारा अन्य उदाहरण जो होगा इसमें, देखिए यहाँ पे, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियाला। यहाँ पर माँ वर्ड की आवृत्ति हुई है, ये हमारा माँ वर्ड है, ठीक है। माँ ये बार बार आया हुआ है, माँ जो है यहाँ पे माँ वर्ड की आवृत्ति हुई है। दूसरा हमारा है बाल बिलौकी बहुत में बचौ, ठीक है, बौचा। दूसरा हमारा है बाल बिलौकी बहुत में बौचा, यहाँ पे बा वर्ड की आवृत्ति हुई है। ठीक वैसे इसमें माँ वर्ड की आवृत्ति हुई है और सा वर्ड की भी हुई है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है जिनको आप पढ़ सकते हो यहाँ पर इजीली। नेक्स्ट हमारा है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार का ये उदाहरण काफ़ी बढ़िया है।
वह शब्द पुन पुन परे पर अर्थ भिन्न ही भिन्न, यही मुझे भी याद है। ठीक है, तो मतलब एक शब्द बार बार आया हो लेकिन जिनका अर्थ है ना वो अलग अलग हो। जैसे कि अभी हमने शब्दालंकार की उदाहरण एक पढ़ा था ऊपर वहाँ पे, तो उसमें देखिए कानी कानी शब्द 2 बार आया हुआ था। एक का अर्थ होता है कान, दूसरा का अर्थ होता है मर्यादा। तो मतलब वही शब्द पुनि पुनि परे, वही शब्द जो है कानी कानी वो पुनि पुनि मतलब बार बार पढ़ रहा है परे, पर अर्थ भिन्न ही भिन्न, लेकिन जो उनका अर्थ है ना वो काफ़ी अलग अलग है। ठीक है, तो इसका अर्थात कि कविता में एक शब्द 2 बार आया हो लेकिन जो उनका अर्थ है वो अलग होगा, वो हमारा यमक अलंकार का उदाहरण है। जैसे कि यहाँ पर देखिए काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर घटा घटा 2 बार आया। ठीक है, तो काली घटा, तो यहाँ पर घटा 2 बार आया। काली कोई घटा है, ठीक है, कोई घाट है काली, जिसका जो घमंड है ना वो घट गया है, जिसका घमंड है वो कम हो गया है। तो काली घटा का घमंड जो है वो घट गया है। ठीक है, यहाँ पर घटा शब्द जो है वो 2 बार आया है। यहाँ पर बेनी बेनी 2 बार आया हुआ है। तो यहाँ पर जो बेनी है उसके 2 अर्थ हैं। पहले का अर्थ है जो कवि बेनी प्रसाद हैं वो कहते हैं सयाल की चुराई ली। ठीक है, वो कहते हैं कि किसी ने चोरी कर ली है, किसी ने सयाल की चोरी कर ली है। ठीक है, यहाँ पर बेनी का अर्थ होता है चोरी करना। ठीक है, अन्य उदाहरण हमारे यहाँ पर देखिए कनक कनक ते 100 गुनी मदकता अधिराय। यहाँ पर कनक कनक 2 बार आया है। पहला का अर्थ है सोना, दूसरा का अर्थ है धतूरा। यहाँ पर कनक 2 बार हमारा आया हुआ है। ये एग्जाम्पल है, काफ़ी फेमस है। अगर आप प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन देखोगे तो उसमें ये सब पढ़े होंगे, आए हुए हैं। ये भी 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी, इसका मतलब होता है कि वो 3 बेर खाती है और 3 बार खाती है। ठीक है, जो वर्ड की आवृत्ति हुई है वो है यहाँ पे, उनका अर्थ जो है वो अलग अलग है। दूसरा हमारा है माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर। यहाँ पर देखिए एक मन का यहाँ पर है, दूसरा मन का यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कर का मन का उडार दे मन का फेर। तो यहाँ पर एक मन का अर्थ है माला का जो दाना है वो, और दूसरा की मन का मतलब होता है हृदय का। तो ये हमारे 2 डिफरेंट अर्थ थे शब्दों के, तो वो हमारे शब्द अलंकार में आएंगे। दूसरा हमारा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ है चिपकना, जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर 2 अर्थ दें, वह हमारा श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानिस चून। तो इस दोहे में पानी के 3 अर्थ हैं। पहला की हमारा है चमक, प्रतिष्ठा और जल। रहीमन जो है कह रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ठीक है, रहीमन वो कह रहे हैं, जो हमारे रहीम जी हैं वो कह रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए। तो पहले का अर्थ यहाँ पर है चमक। ठीक है, दूसरे का अर्थ यहाँ पर बोल रहे हैं प्रतिष्ठा के लिए, और तीसरा बोल रहे हैं कि जल के लिए। अगर पानी नहीं होगा तो जो मोती है ना वो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर तीनों के अलग अलग अर्थ है। दूसरा की हमारा है मंगन को देखी पट देत बार बार है, इस काव्य प्रकृति में पट के 2 अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा पट है उसके 2 अर्थ है। तो पहले का अर्थ है हमारा वस्त्र किवाड़। ठीक है, जो दरवाजा होता है उसको बोलते हैं पट, और कपड़े को भी पट बोलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट यहाँ पर उदाहरण दिया गया है जो रहीम गतिदीप है कुल कुपूत। तो यहाँ पर जो हमारा तीसरा एग्जाम्पल है ये भी आप देख सकते हो, नीचे मेंशन किया गया है। फिर नेक्स्ट हमारा है अर्थालंकार। ठीक है, तो अर्थालंकार में सौंदर्य भाव से सबको संबोधित किया जाता है, शब्दों से नहीं। ठीक है, इसमें सौंदर्य का अच्छे से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसके जो मुख्यतः भेद होते हैं, इसके 5 भेद होते हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, वहाँ पर उसके 3 भेद थे, यहाँ पर इसके जो है 5 भेद होते हैं। तो पहले हम सब जानेंगे उपमा अलंकार के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं उपमा अलंकार के बारे में। तो अत्यंत सादृश्य के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, यहाँ पर इतना समझिए, यहाँ पर एक प्राणी की तुलना जो है ना वो दूसरे प्राणी वस्तु से की जाती है, और वो वस्तु जो है ना थोड़ी प्रसिद्ध होती है। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसमें भी जो हमारा उपलंकार है इसके भी थोड़े टाइप्स होते हैं, 4 तत्व होते हैं। पहला कि हमारा है उपमेय, फिर हमारा होता है उपमान। ठीक है, उपमेय, उपमान और साधारण धन वाचक शब्द। तो इन सभी के बारे में इसके 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें
जैसे कि हमारा उपमेय है, तो इसमें चांद सा सुंदर मुख, उस उदाहरण में मुख उपमेय है। तो इसमें कह रहे हैं चांद सा सुंदर मुख, तो आपका जो चेहरा है ना वो चांद की तरह सुंदर है। यहाँ पर जो हमारा उपमेय है वो मुख है, ठीक है, मुख मतलब चेहरा। फिर उपमान में यहाँ पर देखिए चांद है, वह प्रसिद्ध, जो हमारी प्रसिद्ध वस्तु है वो चांद है, तो चांद जो है ये हमारा उपमान है। साधारण धर्म मतलब कि जो सुंदर शब्द है वो हमारा साधारण धर्म है, ठीक है। चांद और वहाँ पर जो मुख था वो हमारा उपमेय था, और उपमान में हमारा चांद हो जाएगा, और साधारण धर्म में हमारा जो है वो सुंदर आ जाएगा, ठीक है। वाचक शब्द में क्या होगा ना कि जो हमारा ज्यों शरीर इसके सामने, ये सब हमारे वाचक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि उदाहरण देखिए यहाँ पर मखमल के झूल पड़े, हाथी सा टीला। इस काव्य पंक्ति में जो टीला जो है ना ये हमारा उपमेय है। मखमल के झूल पड़े, हाथी सा टीला, यहाँ पर इस पंक्ति में जो टीला है वो हमारा उपमेय है। मखमल के झूल पे हाथी ये हमारा उपमान है, और शाह जो है वो हमारा वाचक शब्द है। जो हमारा शाह, त्यों, जा ये सब हमारे वाचक शब्द में आएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक उदाहरण देखिए, प्रातः प्रातः नभ था बहुत नीला शेष, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रातः है, प्रातःकालीन जो नभ है वो हमारा उपमेय है। श्लेष शेष मतलब हमारा वो उपमान है। नीला साधारण धर्म है, जैसे हमारा जो है ये वाचक शब्द है। तो यहाँ पर पूर्वोपमा अलंकार है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पीपत पात सलिल मन डोला, मुख बालरति। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण है, नेक्स्ट हमारे उदाहरण है पीपत पात सलिल मन डोला, और फिर ये 5, 6, 7 ये सब उदाहरण जो है आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है रूपक अलंकार, जहाँ पर उपमेय और उपमान ना दोनों आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, उनमें आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है। वो हमारा जो है रूपक अलंकार है। पहला हमारा है मैया मैं तो चंद खिलौने लय हो। चंद्रमा जो है वो उपमेय है, और जो खिलौना है ना वो हमारा उपमान पर आरोप डाला गया है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे उदाहरण थे रूपक अलंकार के, और फिर अन्य उदाहरण भी यहाँ पर हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। और फिर नेक्स्ट हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली गई हो वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसको हम सब समझते हैं उदाहरण के माध्यम से, ठीक है। पाहुन जो आए हैं गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के शवर के। आई थिंक ये आपके क्लास 10th में पोयम होगा मेघ आए, वहाँ से इसका ये उदाहरण आया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे उदाहरण है किसके, उत्प्रेक्षा अलंकार के। नेक्स्ट हमारा है मानवीकरण अलंकार। तो यहाँ पर जहाँ पर जड़ का चेतन का आरोप अर्थात जड़ की प्रकृति पर मानवीकरण भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो वो हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, बेटी विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो उषा पर नगरी का आरोप होने के कारण जो हमारा अलंकार है वो हमारा यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। यहाँ पे अन्य उदाहरण भी हैं, जो हमारा था मेघ आए बड़े बन-ठन के शवर के। यहाँ पर मेघों को सजा सवार करना और बन-ठन के दिखाया जा रहा है कि जो मेघ है वो आ रहे हैं सज सवर के एकदम बन-ठन के पूरी तैयारी के साथ। नेक्स्ट हमारा है अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसके भी एग्जाम्पल से समझते हैं हम सब। तो आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतन था उस पार, ठीक है। यहाँ पर जो महानव प्रताप का घोड़ा चेतक था ना उसके बारे में बताया गया है। आगे नदी है, ठीक है, घोड़ा कैसे पार करेगा, जब तक राणा प्रताप ये सोच रहे थे इतने में जो घोड़ा है वो पार कर चुका था। तो यहाँ पर राणा सोच ही रहे थे कि घोड़ा नदी को पार हो गया, तो यहाँ पर यथार्थ जो है ना असंभव है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है किसका, अतिशयोक्ति अलंकार का। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गए निशाचर भाग, ठीक है। यहाँ पर देखिए हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही पूरी जो लंका है ना वो जल गई और जो राक्षस कुल थे वो भाग गए। यहाँ पर हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका के जल जाने का उल्लेख किया गया है जो कि असंभव है। तो फ्रेंड ये हमारा जो अलंकार है ये यहीं पे ख़त्म होता है। आप सब जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के सॉल्व करिएगा, ठीक है। उसमें देखिएगा कि ये एग्जाम्पल उसमें होंगे और
बहुत सारे ट्रिक्स हैं अगर जिनसे आप अगर आपको अलंकार समझ में भी नहीं आता है तो आप जो हमारे एग्जाम्पल हैं उनको ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ने से ही आपको वो याद हो जाएंगे कि कौन से एग्जाम्पल किसके हैं इजीली। और एग्जाम में आते हैं कुछ जैसे कि कुछ काफ़ी फेमस होती है तो उनके पास इतने एग्जाम्पल होते नहीं हैं। तो ये कुछ फेमस एग्जाम्पल थे जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं रिपीट होके, ठीक है। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।